हेलो फ्रेंड, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का चौथा चैप्टर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और आप सभी को 30 में से जितना का आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? बताइए आप सभी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आप सभी को जितना का भी आंसर आता है आप सब कमेंट में बता सकते हैं। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर माफी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? बताइए आप सभी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताइए आप सभी, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए आप सभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो है 13 अप्रैल 1919, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप सभी, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? बताइए आप सभी, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चौरा कांड, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था जिसे उन्होंने लौटा दिया? गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर जो है तुर्की के खिलाफ, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप सभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 240 मील, यानी आपका राइट आंसर बी। आप सभी को जितना प्रश्न आता होगा उन सभी का आंसर कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? बताइए आप सभी, गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो आपका राइट आंसर जो है 1929, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना से संबंधित था? भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को भारत में पहला राजनीतिक कार्य कहाँ मिला था? गांधी जी को भारत में पहला राजनीतिक कार्य कहाँ मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन किया? गांधी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? बताइए आप सभी, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी आपका राइट आंसर ए है। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।